देखिए, हमने कहा कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के दो हिस्से थे। एक तो पहले इसरा था, इसरा फिर बनी मिराज। इसराइल तक, फिर उसके सॉरी मस्जिद मस्जिद अक्सा। अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से फिर आसमान का आसमान सफ़र। का सफर। तो सूरह नजम में बयान हुआ है और वो शुरू होती है सितारे के गिरने से। और मैंने बयान किया कि क्यों सितारा का गिरना, क्योंकि वो ब्लैक होल ब्लैक बनाता होल है। बनता। फिर जब एक मकाम पे पहुंचे तो उस मकाम को कहा गया सिदरतुल सिदरतुल मुंतहा। मुंतहा। सिर्फ सिदरा क्यों नहीं कहा गया, हम्म, मुंतहा साथ क्यों लगाया गया, और सिदरा ही क्यों कहा गया? सिदरा किसे कहते हैं? बेरी को। बेरी के दरख्त को। अभी आप एक, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली विजुअल्स नहीं है, पर आप ज़रूर इस पे विजुअल्स नहीं नहीं, लगाइएगा, वो ये विजुअल वाले, लग हाँ, जाएंगे, वो एडिटर हमारे देख रहे हैं, उनको विजुअल लगाएंगे वो। विजुअल्स। तो आप सर्च कीजिएगा शेप ऑफ ब्लैक होल, साइंस कैसे एक्सप्लेन करती है, तो वो आपको लगेगा फनल की तरह, ऊपर ठीक है। से ब्रॉड और फिर ऐसे नीचे नैरो, से आया। दरख्त के तने की तरह। बिल्कुल। और फिर आप बेरी के दरख्त को सर्च कीजिएगा, ऊपर से ब्रॉड है और ऊपर नीचे। से ब्रॉड और और नीचे से सबसे मीठा शहर भी बेरी के दरख्त पे बेरी है। के दरख्त का है। तो एक एंट्रेंस जो ऊपर से बड़ी वाइड ओए है होए और होए। नीचे, वो फनल होती है ना, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो फनल उसी तरह एग्जैक्टली। सिर्फ ये नहीं, मुंतहा क्यों कहा, उस पे आखिर में आता हूँ। फिर कहा कि इन द जन्नतुल मावा, हम्म। यानी इस बेरी के दरख्त से एक रास्ता दे। गुजरेंगे तो रास्ता कहाँ खुलेगा? जन्नतुल मावा। यानी ये एक रास्ता है जिससे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने गुजरने से माजरत कर ली थी, या क्योंकि मेरे पर, जल जाएंगे। और वो बने किससे हैं? लाइट से। लाइट से। ओ। ओहो अच्छा। पर इसमें एक ट्विस्ट भी है, वो किससे बने? लाइट से। पर उन्होंने इनकार सिर्फ सिदरतुल मुंतहा पे किया है, हाँ, आगे नहीं गए। उससे ऊपर उनके पर भी साथ नहीं दे रहे थे। पर मुंतहा क्यों कहा, अब इसको ज़रा समझें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में चैलेंज दिया है सूरह मुल्क में कि अल्लज़ी खलक़ सबअ समावात तिबाका, वो है जिसने आसमान, सात आसमान सात आसमान। तिबाका बनाए। तिबाका कहते हैं लेयर्स को, लेयर्स भाई लेयर, बिल्कुल। लेयर्स को कहते हैं। अच्छा, ताबुक का लफ्ज आज भी इस्तेमाल हाँ, होता है अभी भी अरबी में। इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक लेयर है, इसके ऊपर दूसरी दूसरी लेयर लेयर है, है। तीसरी लेयर है। तो इस लेयर में सुराख होगा तो इसमें खुलेगा, इसमें सुराख होगा तो इसमें मैं खुलेगा। खुलेगा। इसमें भी मैं कहूँगा कि विजुअल्स हों तो तब इसको आप बेहतर समझेंगे, पर ऐसे समझ लें, वो एक विजुअल्स लेयर, डाल हाँ, देंगे, एडिटर एक को लेयर, बता देते हैं। दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। और दरमियान में वो और हर एक लेयर से दूसरे लेयर में जाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक होल चाहिए। एक ब्लैक होल चाहिए, जो बिल्कुल। ब्लैक होल होगा यहाँ, और यहाँ व्हाइट होल होगा। वाइट होल फिर होगा। यहाँ ब्लैक होल होगा, यहाँ वाइट व्हाइट होल होल। होगा। तो ये पहला सिदरा होगा, ये दूसरा सिदरा होगा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, और आखिरी होगा सिदरतुल सिदरतुल, मुंतहा। वो अल्लाह। आखिरी सिदरा होगा। अगेन, परफेक्ट नॉलेज सिर्फ अल्लाह ताला के ऑफ कोर्स। पास है। अल्लाह ताला ऑफ ने, कोर्स। मैं कहा क्या, फला यतदब्बरून अल कुरान, हम वही तदब्बर कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी कमी बेशी माफ़ माफ फरमाए, फरमाए, हम सिर्फ बिल्कुल। समझने की कोशिश कर बिल्कुल रहे हैं, हम बिल्कुल। कमज़ोर हैं। तो मैं आपको सिर्फ वो कंसेप्ट जी 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 कनेक्ट जी करके जी दे रहा जी हूँ। जी जी। तो वो हमारी विजुअलाइजेशन भी हमारी सोच तक उस महदूद है तक ना। हमारी वो तो जितनी सोच है, हमें जो तो बड़ी छोटी छोटी कॉग्निटिव सी, एबिलिटीज बिल्कुल। है। तो साइंस भी यही कहती है कि जो ब्रेन यूनिवर्स थ्योरी है ना, कि ब्रेन्स हैं, तो हम्म। ब्रेन्स लेयर्स में है, वो कहते लेयर्स हैं में है, एक बिल्कुल लेयर सही। है, दूसरा, तीसरा, चौथा, बिल्कुल पांचवा, छठा, बिल्कुल सातवां। तो बिल्कुल। यानी पहले से दूसरे पे, दूसरे पे तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, ऐसे जाएंगे। तो ये नहीं, मेरे ख्याल में, मेरे महदूद इल्म में, ज़मीन से पहले आसमान में पहला सिदरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, और तमाम से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को गुजरने की इजाजत थी। इजाज़त थी। उनकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी मजबूत नहीं थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रोक सके। रोक सके। पर चूंकि वो भी नूर से बने हैं, हज़रत हम्म। जिब्राईल अलैहिस्सलाम, लास्ट वन इतना पावरफुल है कि वहां से नहीं कि मुड़े। वहाँ से उन्हें भी इजाज़त नहीं थी। वहाँ से सिर्फ इजाज़त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी कि वो वहाँ से गुजरे। अब सिदरतुल मुंतहा को पढ़ें। सिदरतुल मुंतहा एक ऐसा रास्ता जो दरख्त की तरह लगता है, जो आखिरी है, लास्ट वन है, और जिसके एंड पे दूसरा, ना, ना, एक दूसरा, दूसरी दुनिया खुल जो रही है। एंड है सेवंथ आसमान के हाँ बाद, वही, मतलब दूसरी दुनिया कह जन्नतुल लें या मावा, जन्नतुल मावा है, बस हम जन्नत स्टार्ट जन्नत हो स्टार्ट जाती हो है। जाती है। और वो एक और आयत इसी में है, वो कह रहे थे उस पर छा रहा था जो छा रहा था, हाँ ऐसी आयत है ना, बिल्कुल बिल्कुल, कि कवरिंग। सिदरा पर छा रहा था जो। जो छा रहा था। आप ज़रा सर्च कीजिएगा एक ख़ास टाइप ऑफ ब्लैक होल को, कि उसको कहते हैं क्वाज़ार्स। कुजास। क्वाज़ार्स इतने ब्राइट हैं, इतने ब्राइट हैं कि शायद इंसानी आंख वो लाइट बर्दाश्त ही ना कर सके। तो फिर क्या कहा कि ना उनकी आंखें चंदियाई, ना उसने धोखा खाया, इतना ब्राइट है क्वाज़ार।
आप अभी सर्च करें कितना ब्राइट होता है क्वाज़ार, एक्सट्रीमली ब्राइट। अच्छा, तो मुझे लगता है कि ये वो लाइट, वो नूर, अब सिदरतुल मुंतहा तो 7 पे, उसके तो हम आइडिया भी नहीं कर ना सकते कि कैसा वो होगा। तो ज़ाहिर है। पर अगेन वो जो ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के मुताबिक जो उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद ये वो ब्राइटनेस है कि जो ज़मीन पे क्वाज़ार्स मौजूद है, अभी आप उसे सर्च करेंगे, जो सबसे ओल्ड होते हैं और सबसे पावरफुल होते हैं उसे क्वाज़ार्स कहते हैं, ब्लैक होल में भी। अब इससे ज़रा वापस आइए, आप जानते हैं कि सिर्फ हमारी अपनी गैलेक्सी में 100 मिलियन से ज़्यादा ब्लैक होल्स हैं। अच्छा, और अगर ये सारे रास्ते हों, तो हम तो कहाँ जाना है, कौन से पे जाना है, कैसे जाना है, कौन सा रास्ता हमारे लिए खुलेगा, कौन सा नहीं खुलेगा, कौन सा किस रास्ते की तरफ जा रहा है, मुझे तो हज़रत अली वाली बात फिर बार बार याद आती है। आसमानों के रास्ते। आसमानों के रास्तों को दुनिया के रास्तों से ज़्यादा जानता हूँ। मैं ये बात अक्सर करता हूँ, और मुझसे पंजाब के एक शख्स रब्ता करते थे, बहुत कहते थे नंबर दे, मुझे बड़ा ज़रूरी काम है आपसे। ये मैं अक्सर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे करता हूँ। तो मैं कहता था कि क्यों, तो उन्होंने कहा बहुत ज़रूरी काम है। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। पर मैं उनके मुताबिक, अल्लाह आलम, ना मैंने ओबी किया है ना मैंने कभी एक्सपीरियंस किया है, पर उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये होता है कि मैं अपने वजूद से बाहर निकल सकता हूँ और मैं कायनात में घूम सकता हूँ, पर मेरे आपसे रब्ते का सिर्फ एक मकसद है, ना मुझे वीडियो पे आना है ना किसी और। मुझे वो रास्ता दिखा दें। मैं जब जाता हूँ तो मैं ब्लैक होल तक पहुँचता हूँ, उससे आगे मैं नहीं जा सकता। मुझे रास्ता बताएं कि मैं इस गैलेक्सी से बाहर निकलूं। मैंने उससे पूछा भी कि आपको कैसे पता, कहता है तुम्हें रास्ते पता है। मुझे कहता है तुम्हें, वो बड़ा वैसे सिंपल था, तुम्हें रास्ते पता है, मुझे रास्ता बता, मैं कैसे बाहर निकलूं उससे। पर उसकी बात एक तरफ, मैंने आपको साइंस से बताया, ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वांटम फिजिक्स कह रही है, स्टीफन हॉकिंग कह रहे हैं, ये जो आज की लेटेस्ट रिसर्च कह रही है कि मल्टीवर्सेस हैं, हो सकते हैं। बल्कि स्टीफन हॉकिंग का आपको पता है लास्ट पेपर जो था, अ स्मूथ एग्जिट फ्रॉम इटर्नल इन्फ्लेशन, वो क्या कहता है? पहले पहले ये समझते थे कि एक ही कायनात, जो मल्टीवर्स कहते थे तो उसे फिक्शन कह के उनका मजाक उड़ाते थे। फिर जब इटर्नल इन्फ्लेशन की थ्योरी आई तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो एक बबल नहीं बना, ये तो बहुत सारे बबल्स बने हैं। मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा बबल्स बने हुए, तो बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं। फिर जब 2018 में स्टीफन हॉकिंग का लास्ट पेपर आया, अ स्मूथ एग्जिट फ्रॉम इटर्नल इन्फ्लेशन, तो उसने कहा कि मल्टीवर्सेस हैं पर बहुत लिमिटेड है नंबर में, बहुत लिमिटेड है, कम है। और कुरान करीम पहले दिन से किस पे खड़ा है? 7 हैं, एग्जैक्ट 7 हैं, लिमिटेड है। और उसने कहा 2018 में, उसके बाद 4th हो गया, तो उसने कहा लिमिटेड है, उससे ज़्यादा नहीं। ये कुरान करीम ने स्टार्ट से कहा था कि 7 हैं। और फिर उसने कहा कि अगर दूसरी कायनात में जाने का रास्ता है वो ब्लैक होल है, पर ब्लैक होल से ना एनर्जी गुजर सकती है, ना लाइट गुजर सकता है, ना मैटर गुजर सकता है, रूह ही गुजरेगी। तो हम फिलहाल ये नहीं कह सकते कि हम कैसे से बाहर निकले। डॉक्टर साहब, आपने एक बात की ओबी की, मैंने पहले भी हमारी ये डिस्कशन हो रही थी। ओबी व्यूअर्स के लिए बता देते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी इस पे चूँकि थोड़ी सी रिसर्च इस टॉपिक पे है, मैं और आप, हम ये जिस्म नहीं है, ठीक है ना। मेरी रूह आपके जिस्म में होती तो मैं डॉक्टर सुफियान होता। हम रूह हैं जिसको अल्लाह ने एक मीडियम दिया है एग्जिस्टेंस के लिए। ये मैं अक्सर कहता हूँ आपकी बात कि आप जब भी किसी और प्लेनेट पे यहाँ से किसी इंसान को भेजते हैं तो उसे एस्ट्रोनॉट सूट पहना देते हैं, एग्जैक्टली, ताकि वो उस कंडीशन के मुताबिक उसको सूट कर जाए। तो ये हमारा सूट है इस कंडीशन में। और ये अल्लाह ने, देखिए, दो मखलूक़ात हैं जिनको अल्लाह ने माइंड दिया है, फ्री विल दी है, इंसान एंड जिन। माइंड, फ्री विल को मैं माइंड से रिलेट करता हूँ, ठीक। तो जिन को अल्लाह ने ये मीडियम नहीं दिया, हमें दिया, क्योंकि इसीलिए हम आसानी तकवीम बने। हम वो, वरना जिन भी हो सकते थे ना, मतलब वो आग से बने हैं, वो कह सकते थे कि जी हम आसानी तकवीम, अल्लाह ने नहीं कहा उन्हें। ना मेरा ये मानना है, जो कि जब मैं सिल्वा पे, ओज़े सिल्वा को जब मैंने स्टडी करना शुरू किया, तो ओज़े सिल्वा की एक बात मुझे बड़ी पसंद आई, क्योंकि वो खुद जो है वो बड़ा स्टॉन्च किस्म का कैथलिक क्रिश्चियन था। और आपको पता है जो कैथलिक्स होते हैं ना, वो काफ़ी क्लोज हैं इस्लाम के, ठीक है। तो उसने ये कहा कि जो हम लोग सिल्वा में ये चीज़ पढ़ाते हैं कि रात को जब हम सोते हैं ना, उसको नहीं पता था कि डेल्टा के आगे क्या होता है। 96 में उसने हज़रत ईसा का एक वाक़या सुना, चर्च में बैठा हुआ था। तो ये थोड़ी सी बात मैं इसलिए एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट ओबी का लोगों को ना बड़ा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं लोग, ठीक है। वो बैठा हुआ था चर्च में, तो उसमें पादरी कह रहा था कि जी ईसा के पास रोमन जो शाही तबीब था ना,
उसका गुलाम जो उसका बड़ा फेवरेट गुलाम था उसको कोड़ हो गई। अच्छा, इसको पता नहीं चल रहा था कि इसको बीमारी कौन सी है। हज़रत ईसा को किसका इलाज अल्लाह ने दिया हुआ था, मौजज़ा ही था ना ये कोड़ का इलाज। तो उसको किसी ने कहा कि अगर तुम इसका इलाज करना चाहते हो तो जाओ, गो टू जीसस ऑफ नज़रत, वहाँ पर जो इंसान है ना वो ठीक कर सकता है। अच्छा। वो आया ट्रैवल करके ऑल द वे टू नज़रत, और आके उसने कहा कि जी ये मेरे साथ चलो। ईसा ने मुझे मेरे बंदा ठीक करता। ईसा ने कहा चलो आओ चलते हैं। उसने कहा नहीं, तुम नहीं जाओगे, अगर तुम गए तो मेरी तो बैंड बज जाएगी, लोगों को समझ आ जाएगी कि मेरे पास इसका इलाज नहीं है, यहीं से ठीक करो। तो ईसा मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए उन्होंने उस बंदे को विजुलाइज किया, उसकी तरफ अपनी एनर्जी भेजी और इसको कहा जाओ तुम्हारा बंदा ठीक हो गया है। वो गया, उसने देखा वाकई वो ठीक था। तो जब ये वाकया सुना तो जिस तरह वो आर्शिमीदेस का नहीं है यूरिका मोमेंट, तो होजे सिल्वा का ये यूरिका मोमेंट था। वो उठा और भाग के कहता है मुझे आई फाउंड इट कि डेल्टा के आगे क्या है। उसने डेल्टा के आगे वो डायग्राम, मैं बल्कि अपने एडिटर से कहूँगा कि मेरी वो सिल्वा की जो वो डायग्राम है ना वो ज़रूर वहाँ पर प्रेजेंट करे, ठीक है। उसने बताया हुआ है डोरवे टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड कि और वो कहता है कि जैसे ही डेल्टा में हम पहुँचते हैं ना, हम डीप स्लीप में जाते हैं, हमारी रूहें ट्रेवल कर जाती हैं बाई नेचुरल डिफॉल्ट टू द अदर रियल। अच्छा, कुरान कहाँ कह रहा है हमें? कुरान बता रहा है ना हमें यही बात। अल्लाह ताला कह रहा है कि जब सोते हैं नींद में हम उनकी रूहें ले लेते हैं। उसके अलावा होजे सिल्वा ये कहता है कि वी हैव नो अदर परमिशन टू फोर्स आवर सोल्स टू गो टू एनीवेयर। ये आपके इसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है। गुड पॉइंट। और वो ये कहता है कि आप वो कहता है वो काम हायर इंटेलिजेंस करती है। उसको हायर इंटेलिजेंस का वर्ड यूज़ करता है ना, हम तो अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। वो कहता है हायर इंटेलिजेंस ये काम कर सकती है, हमें ये अथॉरिटी नहीं दी गई। सो लेट्स नॉट डिवेल। हाँ, अब सवाल ये है कि वो लोग जिनको ओबीई एक्सपीरियंस हो रहा है वो कैसे हो रहा है? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम भी करते हैं ना। मैं जब यहाँ पे सिल्वा के जरूर किसी का इलाज करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अच्छा भाई मुझे डॉक्टर सुफियान का इलाज करना है ना, तो मैं डॉक्टर सुफियान की पूरी बॉडी को, जिस तरह ईसा ने वो वाला किया था, ठीक। अब वो ईसा को तो ज़ाहिर अल्लाह का मौजज़ा था, हम तो उस पर नहीं बात कर रहे, लेकिन मैं जनरल एग्जांपल कंपैरेटिव के लिए समझा रहा हूँ। तो हम वो पूरी बॉडी को अपने सामने विजुलाइज करके ले आते हैं और हम उसको फिर ठीक करते हैं, उसका इलाज करते हैं। ठीक होगी बात। तो इसी तरह वो कहता है कि जो आप ये जो डिफरेंट एरियाज में ट्रैवल का क्लेम करते हैं लोग, तो होजे सिल्वा ये कहता है कि वो एक्चुअली वो ट्रैवल नहीं कर रहे होते। हमें बीइंग दी सुपीरियर बीइंग्स, हायर इंटेलिजेंस ने, मैं अगेन उसी का अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ ताकि साइंटिफिक को हम साइंटिफिक रखें, हायर इंटेलिजेंस ने ये पावर दी है कि हम जिस जगह से इंफॉर्मेशन चाहें अपने पास बुला सकते हैं। तो हमें ये लगता है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं। मैं इस पर एंड करूँगा ये लास्ट पॉइंट। देखिए मेरा इसमें मेन कंसर्न क्या है, मैंने वो भी ट्राई भी नहीं किया। मुझे लोगों ने कहा कि हम आपको एक्सपीरियंस, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मेरे लिए जो चीज़ कुरान और सुन्नत से साबित ना हो मैं ट्राई नहीं करता। सेम हियर। और ना मेरा उसमें सिर्फ एक इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट ये है कि एथियज़म का ये क्लेम है कि हम मिट्टी से बन गए हैं और मिट्टी हैं और हमारे अंदर और कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है। इन एक्सपीरियंस से, जैसे आपने अभी एक्सपीरियंस बयान किया हायर इंटेलिजेंस का, हमारे अंदर सोल का, सिर्फ एथियज़म को ये समझाने के लिए कि आपका CIA गेटवे प्रोसेस, आपका बायोसेंट्रिज्म, आपका रॉबर्ट लांजा, आपका डॉक्टर एग्नोर, सब कहते हैं कि हमारे अंदर इस जिस्म के अलावा भी कोई चीज़ है, मौजूद है, बिल्कुल, जिसको आप खुद साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मैं ओबी को सिर्फ इसीलिए यूज़ करता हूँ। हमारे पश्तो के एक बड़े मशहूर शायर है, मैंने उस दिन भी उनका एक शेर बोला था। जब वो मरने लगे ना तो बेड पर थे, डॉक्टर उनके करीब था, तो डॉक्टर उनसे पूछते हैं, गनी खान बाबा उनका नाम, उनसे पूछते हैं कि बाबा यरी को खाना, बाबा डर तो नहीं लग रहा? तो उसने वो शेर बोला, वो कहता है कि चगी वही अजल मुला त आवरे ओ कनावरे तश खावरा न दे गनी संग बशे खावरे। इसका मतलब है कि मौत मुझे बुला रही है। मौलाना साहब वो ऐसे बोलते हैं, मौलाना साहब मौत मुझे बुला रही है, तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? मैं तो सिर्फ मिट्टी से नहीं बना, तो कैसे सिर्फ मिट्टी हो जाऊंगा? मुझे कैसे डर लगेगा? मैं तो सिर्फ मिट्टी नहीं हूँ, मेरा तो मिट्टी तो सूट रह जाएगा। उन्होंने पूरी साइंस एक शेर में बता दी है। तो वो कहते हैं कि चगे वही अजल मुला था आवरे हो कनावरे तशा खावरा न देगा नहीं संग बशे खावरे। तो मैं एथियज़म को ये समझाना चाहता हूँ कि हम मिट्टी नहीं है, सिर्फ हम कुछ और हमारे अंदर। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह।